एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वह फसल उगाता था, जिसे बेचकर उसे थोड़े रुपए ही मिलते थे। उन रुपयों से वह 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता था। जैसे तैसे वह अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बहुत दयालु था। उसने किसान को खेती करने के लिए अपनी ज़मीन में से थोड़ी सी ज़मीन दे दी। राजा ने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, परंतु इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान राजा की ज़मीन पाकर बहुत खुश था। वह राजा को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह किसान अपने खेत में जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज़ से जा टकराया। उसने खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा कि हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है यह ओखली भी उसी की होगी, इसलिए हमें यह ओखली राजा को लौटा देनी चाहिए। लेकिन किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा ना करें। आपको केवल ओखली ही मिली है। अगर राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसली भी मांगी तो आप क्या करोगे? इसलिए आप इस ओखली को अपने पास ही रख लीजिए। परंतु किसान को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास ओखली को लेकर जा पहुंचा। दरबार में वैसे ही हुआ जैसा कि उसकी बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसल अपने पास ही रख ली है। बेचारा किसान राजा को सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। भोले किसान को ऐसी गलती की सज़ा मिली थी जो उसने की ही नहीं थी। लेटे लेटे वह दिन रात रोता रहता था और यही कहता था, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। एक दिन राजा ने उसे यह कहते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। किसान ने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को फौरन छोड़ दिया गया। उसकी बेटी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने उसको राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सारी सुख सुविधाएं भी दी। इसके बाद से किसान और बेटी हमेशा सुख से रहते। अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।